मुख्यमंत्री जी जब आते जब बैठक होता कहते पटरी व्यवसायों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, पटरी व्यवसायों का स्थायी रूप से व्यवस्था किया जाए। एक तरफ नगर निगम मजाक उड़ाती है, एक तरफ जीडीए प्रशासन उड़ा रही है। नगर आयुक्त साहब में दम है और अतिक्रमण अभियान अगर नैतिकता के आधार पर, नियम के आधार पर अगर चल रहा है तो पहले रेडिशन ब्लू, बलदेव प्लाजा, तमाम जो अस्थायी अतिक्रमण है पहले वो टूटना चाहिए, लेकिन नगर निगम नहीं तोड़ सकता। जो पटरी व्यापारियों ने आगजनी की, जो विरोध का तरीका किया, जब नगर निगम अपना कार्य करने गया तो उसमें बाधा डाली, ये कहाँ तक जाए? व्यवसायों को मजाक बनाया गया नगर निगम प्रशासन में। कौन सी व्यवस्था हुई? आप जाके देखिए, पार्क एजेंसी के पास खाली जमीन खाली करा करके छोड़ दिया गया, वहाँ पटरी वाला दुकान लगाएगा, उसकी दुकान 436 दुकान नगर निगम ने अभी बनाया है। आज तक नगर निगम उसको आवंटन नहीं किया क्योंकि वह नगर निगम का भ्रष्टाचार उसमें छुपा हुआ है। उसके निर्माण में भ्रष्टाचार नगर निगम ने किया है, उसके आवंटन में नगर निगम ने 20 बार भ्रष्टाचार किया। इस दुकान जब जीडीए में बना तो वह पटरी व्यवसायियों को न दे करके वो लॉटरी के माध्यम से ऐसे लोगों को दे दिया गया जो आज तक दुकानें नहीं खोले। 3 साल से लगातार लेटर लिखते लिखते आज दुकान निरस्त हुई। याद रहा है जब गरीबों के लिए कोई योजना आया है तो ये जितने पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, धन के पहुंच के और राजनीति के बल पे या गरीब बन के पटरी व्यवसायियों का हक पे डाका डाल। गोरखपुर वर्तमान में भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। 6 फरवरी को गोरखपुर नगर निगम द्वारा शास्त्री चौक से लेकर अंबेडकर चौराहे के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था और आरोप है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर जिस तरह से नगर निगम पटरी व्यापारियों के साथ बदसलूकी करता है, उसका विरोध करने में जब पटरी व्यापारी आगे आए तो नगर निगम के तमाम कर्मचारियों ने अपने पाँव पीछे खींच लिए और अब उस मामले में पटरी व्यापारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और आरोप ये है कि सरकारी कार्य में बाधा डाला गया है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी से और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और इनकी पार्टी इस पर किस तरह का रुख अख्तियार करती है। तो स्वागत है सुधीर जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और निरंतर जो गरीब पटरी व्यवसायियों की बात आप अपने चैनल के माध्यम से उनके दुख और दर्द को सुनते रहते हैं और उनको जो है शासन प्रशासन तक इसका आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक सवाल है कि अभी आपने आज के अखबारों में देखा होगा कि तमाम पटरी व्यापारियों पर एफआईआर हुआ है और आरोप है कि सरकारी काम में बाधा डालना। जो काम नगर निगम कर रहा है, जो अतिक्रमण हटा रहा है, उसमें पटरी व्यापारी जो हैं वो बाधक क्यों बन रहे हैं और पटरी व्यापारी पार्टी का स्टैंड क्या है? पहले तो देखिए, जो नगर निगम अतिक्रमण अभियान चला रहा है वो अतिक्रमण अभियान नहीं है, लूटपाट अभियान है। आपने देखा होगा तमाम वीडियो गोरखपुर में वायरल हुए, जो नगर निगम के परिवर्तन दल और नगर निगम के कर्मचारी जो है लूटपाट करते नजर आए, लेके सामान भागते नजर आए। तमाम वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ तमाम वीडियो वायरल हुए, लेकिन नगर निगम प्रशासन कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया। कहीं ना कहीं से लोग भयभीत होकर के इस मामले को बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो व्यापारी हैं, जो गरीब पटरी व्यवसायी हैं, वह प्रशासन और शासन के खिलाफ अपना आवाज़ कैसे बुलंद करें। अब देखिए, इसी क्रम में शास्त्री चौराहे पे पटरी व्यवसायियों के साथ जो है चालान काटना, उनका ठेला उठाना। देखिए, नगर निगम पटरी व्यवसायियों को बसाने की बात नहीं करती है, नगर निगम सिर्फ उनको उजाड़ने की बात करती है। वेंडर कमेटी बना हुआ है, नियम है कि पटरी व्यवसायियों को अगर उजाड़ना है या बसाना है या व्यवस्थित करना है, पहले वेंडर कमेटी की बैठक हो, बैठक में उसका एक राय सहमति बने कि कैसे हमको हटाना है, कैसे स्थापित करना है, कैसे व्यवस्थित करना है। लेकिन नगर निगम प्रशासन पूरे नियमों का उल्लंघन करती है। आज तक गरीब पटरी व्यवसायियों को न हटाने के लिए न बसाने के लिए कभी वेंडर कमेटी में बैठक भी नहीं करती है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, आप देखिए शास्त्री चौराहे का घटना क्यों घटित हुई। निरंतर परिवर्तन दल नहीं है ये दलाल दल है। आप देखिए, गोरखपुर में आप घूम डालिए, जितने गाड़ियां लगती हैं, जितने गाड़ियों पे दुकानें लगती हैं, उनके खिलाफ आज तक परिवर्तन दल ने कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा नगर निगम और परिवर्तन दल दोनों वसूली करती है। और इसके बाद वहीं पे आइए आप, गरीब पटरी व्यवसायी जो उनको पैसा नहीं देते हैं, जो उनकी उसमें नहीं, जो उनको जबरन चालान काटा जाता है, उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है। देखिए, नगर निगम प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हरदम गरीब पटरी व्यवसायियों पे लाठी और डंडा बरसाती है। आप समझिए, मैंने बार बार कहा है, नगर निगम में दम है अतिक्रमण अभियान चलाने का और नैतिकता है। अगर नगर निगम को, मैं आपके मीडिया के माध्यम से नगर आयुक्त को कहना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त साहब शर्म करिए, गरीबों पे आप कार्रवाई करेंगे, गरीबों पटरी व्यवसायियों पे आप
आप मुकदमा करके उनको अपराधी बनाएंगे? दम है तो बार बार मैं कहा हूँ, रेडिशन ब्लू कब तोड़ेंगे जब अतिक्रमण अस्थायी किया है? आपके नगर निगम के सामने सिवाय होटल का छज्जा है, कब तोड़ेंगे जो अस्थायी अतिक्रमण किया है? मानस होटल कब तोड़ेंगे रेलवे स्टेशन पे जो अस्थायी अतिक्रमण किया है? तुलसी होटल कब तोड़ेंगे? ऐसे अगर गिनाएंगे अनगिनत है। नगर आयुक्त साहब में दम है और अतिक्रमण अभियान अगर नैतिकता के आधार पर, नियम के आधार पर अगर चल रहा है तो पहले रेडिशन ब्लू, बलदेव प्लाजा, एस्प्रा और ये तमाम जो अस्थायी अतिक्रमण है पहले वो टूटना चाहिए। लेकिन नगर निगम नहीं तोड़ सकता है। सिर्फ गरीब पटरी व्यवसायियों के ऊपर, छोटे व्यापारियों के ऊपर अत्याचार और अतिक्रमण के नाम पर में सिर्फ शोषण और उत्पीड़न करने का काम कर रही है। आप देखिए अभी एक वीडियो टाउन हॉल का वायरल हुआ। एक सवाल मेरा सुन लीजिए, वीडियो पे आएंगे, उस पर बात जरूर करेंगे जी। लेकिन जो पटरी व्यापारियों ने आगजनी की, जो विरोध का तरीका किया, जब नगर निगम अपना कार्य करने गया तो उसमें बाधा डाली, ये कहाँ तक जायज़ है? मैं इसको नहीं जायज़ मानता। पहले तो आप जो कहें कि पटरी व्यवसायियों ने आगजनी की, तो पटरी व्यवसायियों ने क्या आगजनी में कोई सरकारी संपत्ति फूका क्या? वह विरोध में अपने ठेले को जलाए, इसको आगजनी थोड़ी ना कहते। अगर हम अपनी संपत्ति को अगर जला दिए तो भाई, जब हमारी इससे किसी की भी तो नुकसान हो सकती थी, आग फैल सकती। फिर मैं कह रहा हूं कि वह गलत था, लेकिन वह आक्रोशित हुए जब उनके पास अपनी बात उठाने के लिए कोई नहीं हुआ। जब निरंतर पटरी व्यवसायियों के चलान के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे तमाम इस तरीके के जब रोज उत्पीड़न होगा तो कहीं ना कहीं से गरीब पटरी व्यवसायी अपनी आपा खो दिए। और आपा खो दिए तो क्या इसका मतलब है कि आप उनको अपराधी बना देंगे? क्यों नहीं नगर निगम प्रशासन, इतने वीडियो वायरल हुए, परिवर्तन दल के ऊपर मुकदमा कायम की, अपने कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा लूटपाट की कायम की, नहीं करती है। सिर्फ गरीब पटरी व्यवसायियों पर इनका नगर निगम का लाठी चल सकता है। हमने इतनी आपको चीजें गिना दी, इनके ऊपर कभी नहीं चल सकता है। सिर्फ गरीबों के लिए नगर निगम का कानून और नगर निगम का पालन किया जाता है, छोटे व्यापारियों पे इनका कानून। अब देखिए रेलवे स्टेशन पे अतिक्रमण अभियान चला, यह पानी का गत्ता और मोबाइल का कवर लूटते हुए जो है इनको ले जाते हुए, भागते हुए, बताइए लूट के श्रेणी में नहीं आता है? नगर निगम के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कौन करेगा? नगर निगम प्रशासन ने कभी इस पर टीम बना के जांच की? जिला प्रशासन ने इस पर टीम बना के जांच की? नहीं होगा। सिर्फ गरीब पटरी व्यवसायी अगर अपनी बात को रखने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि वह सही कर रहे थे, लेकिन वह गलती से ही अगर गलती हुआ तो क्या आप उसको अपराधी बना देंगे? आप तमाम ऐसे तो इस तरह के अपराध को करने की भी क्या आवश्यकता थी? विरोध करने के तमाम फोरम हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, लोगों के पास, अधिकारियों के पास जाके अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब आप अधिकारी पहुंच रहे हैं, कर्मचारी पहुंच रहे हैं तो उन्हें घेर ले रहे हैं, उन्हें दौड़ा रहे हैं, ये कहाँ तक जाए? आप मेरी बात समझिए। आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास पहुंच के हम अपनी बात रख सकते हैं। बात ही तो रख रहे हैं। 1 तारीख को भिक्षाटन किए, 3 तारीख को इनको ज्ञापन दिए, इन्होंने कहा व्यवस्थित व्यवस्था करेंगे। आप देखिए पटरी व्यवसायियों, गरीबों के तमाम जगह व्यवस्थाएं, गरीब पटरी व्यवसायियों को मजाक बनाया गया नगर निगम प्रशासन में। कौन सी व्यवस्था हुई? आप जाके देखिए पार्क एजेंसी के पास खाली जमीन खाली करा करके छोड़ दिया गया, वहाँ पटरी वाला दुकान लगाएगा, उसकी दुकान चलेगी। आप शास्त्री चौराहे पे जाके देखिए, बिना कोई व्यवस्था किए जो है दुकान लगा दिया गया, चलेगी? जहां पर में नगर निगम ने व्यवस्थित व्यवस्था किया हुआ, जो 436 दुकान नगर निगम ने अभी बनाया है, आज तक नगर निगम उसको आवंटन नहीं किया, क्योंकि वह नगर निगम का भ्रष्टाचार उसमें छुपा हुआ है। उसके निर्माण में भ्रष्टाचार नगर निगम ने किया है, उसके आवंटन में नगर निगम ने 20 बार भ्रष्टाचार किया। इसलिए देखिए, नगर निगम बार बार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गरीब पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न, शोषण करती है। और आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह और कटिबद्ध निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, ये आपका गृह जनपद है। पटरी व्यवसायी निश्चित रूप से आपसे बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। आप अगले बार उजड़ रहे थे, फिर भी विधानसभा चुनाव में लोगों ने अपने दुकान उजड़ता हुआ भी भूल करके आपको मतदान किया और आपको यहाँ विधायक और आज मुख्यमंत्री पद पे आप सुशोभित हो। और जब आप सांसद रहे तब भी पटरी व्यवसायी आपके झंडा बुलंद करते रहे। पटरी व्यवसायियों के लिए निश्चित रूप से आपका निरंतर स्नेह और प्यार देखने को मिलता है, क्योंकि आप निरंतर अधिकारियों को आदेशित करते हैं। लेकिन आपका एक कार्यकाल कट गया, दूसरा कार्यकाल कट गया। लेकिन गोरखपुर में आप समीक्षा करिए कि जो पटरी व्यवसायियों के लिए दुकानें आपने 436 बनाई, उसमें क्या एक पटरी व्यवसायी बसाए गए? सिर्फ आपके आदेश का मजाक बनाया जाता है। मुख्यमंत्री लोग पटरी व्यवसाय छोड़ दिए, ये मुख्यमंत्री जी के आदेश का भी जो है मजाक बनाते हैं। आप समझिए, मुख्यमंत्री जी जब आते, जब बैठक होता, कहते पटरी व्यवसायों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, पटरी व्यवसायों का स्थायी रूप से व्यवस्था किया जाए। एक तरफ नगर निगम मजाक उड़ाती है, एक तरफ जीडीए प्रशासन उड़ा रही है। 32 दुकान
34 दुकान जब जीडीए में बना तो वह पटरी व्यवसायियों को न दे करके वो लॉटरी के माध्यम से ऐसे लोगों को दे दिया गया जो आज तक दुकानें नहीं खोले। 3 साल से लगातार लेटर लिखते लिखते आज दुकान निरस्त हुआ है। 106 दुकान अभी बना जीडीए का, उसको नया सवेरा का नाम दिया गया। उसकी लागत 2 लाख रुपए एक दुकान पे आई, जिसके हिसाब से 1 से 1.5 करोड़ रुपए लागत आई। लेकिन नया सवेरा के नाम पे 125 करोड़ रुपया जीडीए बंडर बांट कर लिया। और आप समझिए एक फिर कितना गंभीर विषय है। इतिहास रहा है जब गरीबों के लिए कोई योजना आया है तो ये जितने पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, धन के पहुंच के और राजनीति के बल पे या गरीब बन के पटरी व्यवसायियों का हक पे डाका डालते हैं। सेम वही कंडीशन जीडीए पे हुआ। जीडीए पे सारे लोग पटरी व्यवसाय बन गए जिनका नगर निगम में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना में भी कोई लोन नहीं है, लेकिन वह गरीब पटरी व्यवसायियों को न दे करके धन उगाही करके वहां पर में किशन सिंह और एके टायल ने मिल करके जो है सारे दुकानों को बंदरबाट कर दिया और 125 करोड़ रुपया जीडीए डकार गई। तो देखिए, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर प्रयास है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो और गोरखपुर वर्तमान में भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जब बिना बार बार आग्रह करते हैं कि आप मेरी बात पे मत जाइए, एक गोपनीय टीम बनाइए और इन लोगों की जांच करा लीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नगर निगम के नगर आयुक्त जो हैं सिर्फ आपको गुमराह करने का काम करते हैं। ये जो अधिकारी हैं आपको सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं और गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इस गोरखपुर में इन्होंने 2 कानून बना दिया है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। इस पर बहुत गंभीरता से आपको माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सोचना पड़ेगा और सोच करके इनको जो है गोपनीय टीम बना जांच करा के इन अधिकारियों के खिलाफ एक ऐसी कठोर कार्रवाई कराइए कि आने वाले भविष्य में गरीब पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न शोषण करने के लिए कोई दुस्साहस ना करे। एक अंतिम सवाल आपसे कि पटरी व्यापारी पार्टी का क्या स्टैंड है? हम आज भी पटरी व्यवसायियों के बारे में जो बैठक अभी किए हैं, बैठक करके हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। अगर नगर निगम प्रशासन की रवैया नहीं बदली तो जरूरत पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिल करके इस बातों को अवगत कराएंगे और नगर निगम की जो ढकोसला है, जो फर्जीवाड़ा है, जो नाकामी है, उस पोल को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खोल के रख देंगे। और अगर फिर भी नगर निगम प्रशासन बात नहीं मानी और अपनी रवैया में सुधार नहीं आए, जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर आंदोलन करने के बाद होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन की होगी। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा, जिन्होंने कहा कि अगर नगर निगम में सुधार नहीं आता है, नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी नहीं सुधरते हैं तो वो आंदोलन करेंगे। अब देखना है कि इस एफआईआर के मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।